नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एचपीजीके में रिवर्स की, वो हम खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद एक टॉपिक और है जो वैसे भी हमारी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करेगा और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वहां से हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के जिलों में कितनी विधानसभा सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश से कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं और संसद के लिए हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें टोटल चुन के जाती हैं। ये सारी ही जो डिस्कशन है वो आज के टॉपिक में हम करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक करेंगे विधानसभा सीटें इन हिमाचल प्रदेश। टॉपिक है विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में। तो विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में है 68। अब उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा से कितने सदस्य इलेक्शन लड़ते हैं या कितने सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। तो वो 68 होते हैं। उसके बाद आ जाता है लोकसभा। अब लोकसभा के लिए है हमारे पास 4। लोकसभा के लिए कौन कौन सी है? वो है 4। अब उसके बाद राज्यसभा के लिए जो मनोनीत करके यहां से सदस्य भेजे जाते हैं, नोट बाय इलेक्शंस, जो मनोनीत किए जाते हैं वो है 3। तो क्वेश्चन केवल ये पूछता है कि भारतीय संसद के लिए हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो भारत संसद में टोटल हो गए, सॉरी राज्यसभा के लिए 3 रहेंगे यहां पे, फिर ये टोटल हो जाएंगे 7। तो फिर ये हो जाएंगे टोटल 7। राज्यसभा के लिए हम 3 चुनेंगे और लोकसभा के लिए 4 चुनेंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 4। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मेरे दिमाग में ये आंकड़ा था 7 वाला। तो ये आपने याद रखना है। पहली बात, ये बेसिक है, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। विधानसभा सीटें 68 है, लोकसभा के लिए 4 और राज्यसभा के लिए जो मनोनीत करके भेजी जाती हैं वो 3 है और भारतीय संसद के लिए टोटल हो जाती हैं लोकसभा और इनको प्लस करके टोटल हो जाती हैं 7 = 7। तो ये जो है आपने याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको कहां से किस डिस्ट्रिक्ट से कितने विधानसभा सीटें करेंगे, फिर लोकसभा करेंगे, फिर राज्यसभा जो है वो तो चुन के भेजी जाती हैं। तो ये दोनों चीजें हम बड़े ही विस्तार से आज करेंगे। तो दोस्तों अब हम डिटेल में पढ़ेंगे विधानसभा सीटें के कौन सी जिले से कितनी हमारी सीटें हैं। अब देखिए, आपने अगर याद रखना है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप सबसे पहले याद रखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा हैं। तो विधानसभा सीटें। अब देखिए, सबसे पहले हम याद रखेंगे यहां पे सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपने याद रखना है वहां ही होंगी जो सबसे बड़ा होगा, जनसंख्या वाइज जो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है कांगड़ा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कांगड़ा। तो दोस्तों कांगड़ा में है 15, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कांगड़ा में। अब दूसरे नंबर पे उसके बाद हम उससे कम कहां है वो हम लिखेंगे। तो
मैं आपको बताऊंगा कि मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। तो दूसरे नंबर पे आएगा मंडी। देखिए दोस्तों, हम कभी बात करते हैं तो हम बोलते हैं 10-15 ले आना, 10-15 जाना, 10-15, 10-15। तो ये आप याद रखिएगा 10-15। तो मंडी में कितनी है? 10। सबसे पहले 15, उसके बाद 10। उसके बाद इससे नीचे हम पहुंचेंगे, इसके बाद की जो है वो हम पहुंचेंगे, वहां जाएंगे जो इससे कम है। तो अब हमें जाना पड़ेगा अपनी राजधानी मतलब शिमला। इसके बाद आएगा शिमला। तो दोस्तों शिमला में है 8। शिमला में है 8। तो इस तरह हमारे पास ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, उनकी विधानसभा सीटें अब हमें पता है। कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 है और शिमला में 8 है। अब इसके बाद हम वो डिस्ट्रिक्ट लेंगे जहां पे सबसे कम है। तो वो 2 है हमारे पास। एक तो है लाहौल स्पीति और यहीं पे हम लिखेंगे किन्नौर। यहीं पे हम लिखेंगे किन्नौर। तो इन दोनों में ही एक एक है, यहां पे भी और यहां पे भी। कितनी है? एक एक। कहां? लाहौल स्पीति में भी हमारी विधानसभा सीट एक है और किन्नौर में भी हमारी विधानसभा सीट एक है। अब इसके बाद आगे हम करेंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं। आपने दोस्तों याद रखना है बिकुल। आपने याद रखना है बिकुल। अब बिकुल का क्या मतलब है? बिकुल का मतलब है ब से बिलासपुर। तो दोस्तों बिलासपुर में जो हमारी सीटें हैं और दूसरा आएगा हमारा कुल्लू। बिकुल का मतलब रहेगा कुल्लू। तो ये होगी 4 और यहां पे भी होंगी 4। तो देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे? 1 2 3 4, ये 5, ये हो गया छठा और ये हो गया 7। तो देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट जो बचते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 5 12 होंगे। उनमें कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ऊना। फिर हमारे साथ ही लग जाता है चंबा, याद रखिएगा ऐसे। उसके बाद हमारे साथ ही लगता है हमीरपुर। हमीरपुर। उसके बाद हमने नहीं किया इसमें, ये देखिए, ये 8th होगा, ये 9th होगा, ये 10th होगा। अब हो गया सोलन 11th और 12th होगा सिरमौर। 11th है सिरमौर। तो दोस्तों इनमें है 5 5 5 5 और 5। आपको सिर्फ देखिए, अब आपको कुछ याद नहीं रखना। बिल्कुल आपको पता है 4-4, बिलासपुर और कुल्लू। कांगड़ा 15, उसके बाद मंडी आएगा 10, उसके बाद 10 से 2 8 10 करते हैं, फिर हम 10-15 करते हैं। एक आंकड़े हमने राइम में बनते हैं ना, 10-15 8-10। तो 15 10 और 8, 15 कांगड़ा, 10 मंडी और 8 शिमला। उसके बाद हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आए जहां पे एक एक है, लाहौल स्पीति और किन्नौर। उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट आए जहां पे 4-4 हैं। एक है उसको बिकुल के साथ आप याद रखें, बिकुल ब से बिलासपुर और कल से कुल्लू बनाएंगे हम, वहां पे 4-4 है। और उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उनमें 5-5 हैं। अब आपको 68 पूरी करके बता देता हूं मैं। अब ये देखिए, ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 into 5 25। नाउ दिस इज ऑल्सो 25। तो 25 + 25
50। तो ये हमारे पास हो गई है 50। अब देखिए 8 और 2 10, ये होगी हमारे पास प्लस 10 60। अब उसके बाद कितनी बचती है 8। 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 68। तो ये थी हमारी विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज। पीछे दोस्तों पिछले साल एक पेपर हुआ था हाई कोर्ट का, जहां पे चंबा की विधानसभा सीटें पूछी हुई थी कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो हमें पता है अब 5 हैं। उसके बाद ऐसे ही बिलासपुर की कई बार पूछता है, हमीरपुर की भी पूछता है, मंडी की कई बार पूछता है। तो आपको अब ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने करवा दी है। तो याद रखिएगा आप ये सारी विधानसभा सीटें। अब इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा की, और उसके बाद हिमाचल के मंत्रिमंडल की भी बात करेंगे कि हिमाचल में अब एट प्रेजेंट कौन कौन से मंत्री हैं जिनको आवंटित किए गए हैं विभाग। तो अब है हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी। जयराम ठाकुर जी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, और साथ में ये देखते हैं फाइनेंस का वित्त मंत्री भी यही है। तो फाइनेंस का जो है वो सारा कारोबार देखा जाता है हमारे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री के द्वारा। अब है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जो है वो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री हैं। महेंद्र सिंह जो है वो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद है सुरेश भारद्वाज, ये शिक्षा मंत्री हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश में, वो है सुरेश भारद्वाज। उसके बाद है सरवीन चौधरी, वो है शहरी विकास मंत्री। सरवीन चौधरी जी जो है वो है शहरी विकास मंत्री। उसके बाद है रामलाल मारकंडा, ये है जी हमारे पास कृषि मंत्री। ये है हमारे पास कृषि मंत्री। और विपिन सिंह परमार जो है ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो ये जो है 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं। अभी 4 और बचते हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाता हूं। दोस्तों नेक्स्ट है मंत्रिमंडल, जो 4 हमारे बचते हैं उनमें से पहले है, वैसे इस स्लाइड में पहले है, ये 7th है वीरेंद्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। वीरेंद्र कंवर जो ऊना डिस्ट्रिक्ट से हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। उसके बाद है विक्रम सिंह उद्योग मंत्री। उसके बाद है गोविंद सिंह वन मंत्री। उसके बाद है जी राजीव सैंजल जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ये जो है 4 जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है हिमाचल के वो ये हैं। इससे पहले हमने 6 पढ़े और टोटल मिला के हो जाते हैं 10। तो ये जो टॉपिक है आज हमने कवर किया, ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत बार पूछा जाता है पेपर्स में। तो आपने ये याद रखना है। और अगर आपको एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखा करिए और मैं उस पर जरूर वर्क करूंगा। जैसे हमने कल किया था, एक इंडियन जीके पे रिक्वेस्ट थी तो हमने एक वीडियो बनाई थी। अगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि हम तैयार करें और आप तक वो पहुंचाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। अब है लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो है, हम अपनी राजधानी से स्टार्ट करेंगे शिमला। नंबर 2 पे है मंडी, और नंबर 3 पे है कांगड़ा, और नंबर 4 पर है हमीरपुर।
नंबर 4 पर है हमीरपुर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां से हमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो सदस्य हैं वो चुन के गए हैं। तो सबसे पहले हम हमीरपुर से याद रखेंगे। हमीरपुर के जो सांसद हैं जो चुने गए हैं वो अक्सर हमें बहुत फेमस है, इसलिए याद रहेंगे। तो ये हैं अनुराग ठाकुर जी, ये हैं अनुराग ठाकुर जी। अब उसके शिमला से जो है वो है सुरेश कश्यप, वो है सुरेश कश्यप। और मंडी से है राम स्वरूप, राम स्वरूप शर्मा। और उसके बाद हमारे पास बचता है कांगड़ा, कांगड़ा से है कृष्ण कपूर, कांगड़ा से है कृष्ण कपूर। और आपने एक साथ में और याद रखना है कि इसमें अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश को कितने विधान लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो 4 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। और उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें सबसे बड़ा है मंडी, ये भी आपने याद रखना है। और पूछा जा सकता है कि सुरेश कश्यप जी जो है वो किस क्षेत्र से सांसद चुन के गए हैं, तो वो शिमला से चुन के गए हैं। आपको ये सारे ही याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है और ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है, तो आपने इनको याद